हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस एक्सरसाइज वी हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशन रूल। कि मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है। अब तक हमने दो चीज़ें कितने रूल्स पढ़े हैं डेरिवेटिव के। अगर हमारे पास फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस केस में 0 हो जाएगी। सेकेंड टर्म क्या पड़ी थी, y इज इक्वल टू सी डॉट एफ एक्स है, c है इनटू में और कुछ फंक्शन x का, तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। c बाहर ही रहेगा, फंक्शन का डेरिवेटिव हम निकाल देंगे, ठीक है। थर्ड वन इज, अगर y हमारा फंक्शन है u प्लस वी का, तो जो डेरिवेटिव निकलेगा वो कैसे निकलेगा, u का डेरिवेटिव निकाल दो प्लस v का डेरिवेटिव निकाल दो। फोर्थ वन इज, अगर y पॉजिटिव में ना कि नेगेटिव में, मतलब कि माइनस है यहाँ सिंबल, तो जो डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा वो कैसे निकलेगा, u का डेरिवेटिव माइनस ऑफ v का डेरिवेटिव। ओके, यहाँ पे कहीं भी ये फंक्शन नहीं था कि अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के मल्टीप्लाई में हो, यहाँ हम वो पढ़ेंगे। y इज इक्वल टू यू डॉट वी, दोनों ही फंक्शन x के हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, अंडर रूट 2x हो गया। तो ये भी फंक्शन x का है, ये भी कुछ फंक्शन x का है, तो दो फंक्शन हो गए मल्टीप्लाई में। ना तो ये कांस्टेंट है, ना इस तरह का फंक्शन है, ना इस कंडीशन में है, ना इसमें, तो ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। ये एक फंक्शन u मान लिया और एक फंक्शन v मान लिया। जब इस तरह के फंक्शंस आ जाएं तो हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। इन केस में डिफरेंशिएशन क्या आता है, एक फंक्शन सेम कोई भी, u को सेम मान लिया, v का निकाल देंगे डेरिवेटिव, प्लस अब की बार v सेम और u का डेरिवेटिव, मतलब एक को सेम रखेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस अब दूसरा सेम और फर्स्ट का डेरिवेटिव। इन पैटर्न में हमें यही करना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। अब ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को हम इस तरह से ही करें, जैसे कि एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या कहता है, y इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ऑफ 2x क्यूब प्लस 1। अब दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक तो हम इस जो ब्रैकेट ओपन करने के बाद में जो क्वेश्चन आएगी, भाई इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करा के फिर 1 की मल्टीप्लाई करा के सिंप्लीफाई हो जाएगा। चलो दोनों तरीके से कर लेते हैं। पहले इसको नॉर्मल करते हैं सिंप्लीफिकेशन से। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई यहाँ भी और यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 2x क्यूब, तो 2x5 प्लस एक्स स्क्वायर की 1 से तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब 1 की मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 2x क्यूब तो 2x क्यूब, 1 इंटू 1 तो 1। ये हमने y को सिंप्लीफाई कर लिया है। अब इसका करेंगे डेरिवेटिव, dy बाई डी एक्स। टू कॉन्स्टेंट, x की पावर 5 का करना है, तो 5 आगे और x की पावर 4 कैसे आया, एज वी ऑलरेडी नो y इज इक्वल टू एक्स एन रहे, तो इसका डेरिवेटिव निकलता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस अब x स्क्वायर का तो 2 आगे और x, 2x क्यूब का 6x स्क्वायर और 1 का हो गया 0। सिंप्लीफाई किया, 10x की पावर 4 प्लस 2x प्लस 6x स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास इसका डेरिवेटिव। अब देख लेते हैं इसको मल्टीप्लिकेशन रूल से। सेम क्वेश्चन, y इज इक्वल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट 2x क्यूब प्लस 1। हमने लेट कर लिया, लेट y इज इक्वल टू यू डॉट वी, तो यहाँ पे u की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि इसको हमने u मान लिया, और v की वैल्यू 2x क्यूब प्लस 1। As we know the derivative rule of multiplication, y का डेरिवेटिव निकालना है, y अपोस्ट्रोफ लगा दिया तो इसका मतलब भी वही है, dy बाई डी एक्स ही। इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, कैसे करते हैं, u सेम v का डेरिवेटिव, v सेम u का डेरिवेटिव। ओके, तो अब हमारे पास u की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, u का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0, तो यही हो गया। v की वैल्यू है 2x क्यूब प्लस 1, तो v का डेरिवेटिव क्या जाएगा, 6x स्क्वायर और 1 का 0। तो सिंपली अब हमें u और u डेरिवेटिव, v और v डेरिवेटिव, इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देना है। u की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस 1, v का डेरिवेटिव क्या है, 6x स्क्वायर, प्लस v की वैल्यू 2x क्यूब प्लस 1, u का डेरिवेटिव 2x। इसको सिंपली